उपशम। प्रायः टीकाओं में लोग नई बात खोजते हैं, किंतु वस्तुतः सत्य तो सत्य है। वह न नया होता है और न पुराना पड़ता है। नई बातें तो अखबारों में छपती रहती हैं, जो मरती उभरती घटनाएं हैं। सत्य अपरिवर्तनशील है तो कोई दूसरा कहे भी क्या, यदि कहता है तो उसने पाया नहीं। प्रत्येक महापुरुष यदि चलकर उस लक्ष्य तक पहुंच गया तो एक ही बात कहेगा, वह समाज के बीच दरार नहीं डाल सकता। यदि डालता है तो सिद्ध है उसने पाया नहीं। श्री कृष्ण भी उसी सत्य को कहते हैं जो पूर्व मनीषियों ने देखा था, पाया था, और भविष्य में होने वाले महापुरुष भी यदि पाते हैं तो यही कहेंगे। महापुरुष और उनकी कार्य प्रणाली। महापुरुष दुनिया में सत्य के नाम पर फैली और सत्य सी प्रतीत होने वाली कुरीतियों का शमन करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते हैं। ये पद भी दुनिया में पहले से रहता है, किंतु उसी के समानांतर उसी की तरह भासने वाले अनेक पद प्रचलित हो जाते हैं। उनमें से सत्य को छांटना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य क्या है। महापुरुष सत्य स्थित होने से उनमें सत्य की पहचान करते हैं, उसे निश्चित करते हैं और उस सत्य की ओर अभिमुख होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। यही राम ने किया, यही महावीर ने किया, यही महात्मा बुद्ध ने किया, यही ईसा ने किया और यही प्रयास मोहम्मद ने किया। कबीर, गुरु नानक इत्यादि सब ने यही किया। महापुरुष जब दुनिया से उठ जाता है तो पीछे के लोग उसके बताए मार्ग पर न चलकर उसके जन्मस्थल, मृत्युस्थल और उन स्थलों को पूजने लगते हैं जहां वे गए थे। क्रमशः वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं। यद्यपि आरंभ में वे उनकी स्मृति ही संजोते हैं, किंतु कालांतर में भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम रूढ़ि का रूप ले लेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी तत्सामयिक समाज में सत्य के नाम पर पनपे हुए रीति रिवाजों का खंडन करके समाज को प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दिया। अध्याय 2/16 में उन्होंने कहा, अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। भगवान होने के कारण यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इनका अंतर तत्वदर्शियों ने देखा और वही मैं कहने जा रहा हूँ। 13वें अध्याय में उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन उसी प्रकार किया जो ऋषिभिर्बहुधा गीतम ऋषियों द्वारा प्रायः गाया जा चुका था। 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास का तत्व बताते हुए उन्होंने 4 मतों में से एक का चयन किया और उसे अपना समर्थन दिया। संन्यास कृष्ण काल में अग्नि को न छूने वाले तथा चिंतन का भी त्याग करके अपने को योगी सन्यासी कहने वालों का संप्रदाय भी पनप रहा था। इसका खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं है, कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सर्वसंकल्पों का अभाव हो जाता है, वह पूर्ण संन्यास है। बीच रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल क्रियाओं को त्याग देने से तथा अग्नि न छूने से न तो कोई सन्यासी होता है और न योगी, जिसे अध्याय 2, 3, 5, 6 और विशेषकर 18 में देखा जा सकता है। कर्म ऐसी ही भ्रांति कर्म के संबंध में भी मिलती है। अध्याय 2/39 में उन्होंने बताया, अर्जुन, अब तक ये बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई और अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। इससे युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश कर सकेगा। इसका थोड़ा भी आचरण महान जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। इस निष्काम कर्म में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, बुद्धि एक ही है, दिशा भी एक ही है। लेकिन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए वे कर्म के नाम पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अर्जुन, तू नियत कर्म कर, अर्थात क्रियाएं बहुत सी हैं, वे कर्म नहीं हैं। कर्म कोई निर्धारित दिशा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे शरीरों की यात्रा का अंत कर देता है। यदि एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा पूरी कहाँ हुई। यज्ञ वह नियत कर्म है, कौन सा? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अब वह यज्ञ क्या है जिसे क्रियान्वित करे तो कर्म संपादित हो सके। अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने 13-14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया, जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण है, जो श्वास से, ध्यान से, चिंतन और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है।
श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अत्यल्प हैं, आप करोड़ का हवन ही क्यों न करें। 4/33 संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंत क्रिया से सिद्ध होने वाले हैं। पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जिसमें प्रवेश पाना था पा ही लिया, तो फिर उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यावन मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान में शेष हो जाते हैं। कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। इस नियत कर्म, यज्ञात कर्म अथवा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल दिया। अध्याय 6 में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म कहा। अध्याय 16 में बताया कि काम, क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है जो परमश्रेय को दिलाने वाला है। सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उसके पास काम, क्रोध और लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए दिखते हैं, समृद्ध पाए जाते हैं। इसी नियत कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी। गीता अपने में पूर्ण तथा प्रथम शास्त्र है। 17वें और 18वें अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म और पुण्य कर्म से इंगित करके उन्होंने बारंबार दृढ़ाया कि नियत कर्म ही परम कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आप उस नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य योग। कुछ भी करो, नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, पंचयज्ञ, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गण लेते हैं और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट न कहा हो तो हम कुछ भी करें। यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुई हैं। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं, किंतु ये पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम इन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। गीता तो अत्यंत बोधगम्य सरल संस्कृत में है। आप अन्वयार्थ भी ले तो कभी संदेह नहीं होगा। यही प्रयास प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। युद्ध यदि यज्ञ और कर्म दो प्रश्न ही यथार्थ समझ ले तो युद्ध, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्मयोग अथवा संक्षेप में संपूर्ण गीता ही आपकी समझ में आ जाए। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, वह धनुष फेंककर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को केवल दृढ़ाया ही नहीं बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चला भी दिया। युद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। गीता के 15-20 श्लोक ऐसे हैं जिनमें बार बार कहा गया, अर्जुन तू युद्ध कर, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मारकाट का समर्थन करता हो। द्रष्टव्य है अध्याय 2, 3, 11, 15 और 18, क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया वह है नियत कर्म, जो एकांत देश के सेवन से चित्त को सब ओर से समेटकर ध्यान करने से होता है। जब कर्म का यही स्वरूप है, चित्त एकांत और ध्यान में लगा है, तो युद्ध कैसा। यदि गीतोक्त कल्याण युद्ध करने वाले के लिए ही है तो आप गीता का पिंड छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसी युद्ध की कोई परिस्थिति तो है नहीं। वस्तुतः तब भी वह परिस्थिति विद्यमान थी और आज भी ज्यों की त्यों है। जब चित्त को सब ओर से समेटकर आप हृदय देश में ध्यान करने लगेंगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विकार आपके चित्त को टिकने नहीं देंगे। उन विकारों से संघर्ष करना, उनका अंत करना ही युद्ध है। विश्व में युद्ध होते ही रहते हैं, किंतु उनसे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है। उसे शांति कह ले अथवा परिस्थिति, अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब यह आत्मा अपने शाश्वत को पाले। यही एकमात्र शांति है जिसके पीछे अशांति नहीं है, किंतु ये शांति साधनगम्य है। उसी के लिए नियत कर्म का विधान है। वर्ण, उस कर्म को ही 4 वर्णों में बांटा गया।
चिंतन में लगते तो सभी हैं, किंतु कोई श्वास प्रश्वास की गति रोकने में सक्षम होगा तो कोई आरंभ में 2 घंटे चिंतन में बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। ऐसी स्थिति वाला अल्पज्ञ साधक शूद्र श्रेणी का है। वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार परिचर्या से ही कर्म आरंभ करे। क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय और विप्र श्रेणी की क्षमता उसके स्वभाव में ढलती जाएगी। वह उन्नत होता जाएगा, किंतु वह ब्राह्मण श्रेणी दोषयुक्त है, क्योंकि अभी वह ब्राह्मण अलग है। ब्रह्म में प्रवेश पा जाने पर वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। वर्ण का अर्थ है आकृति। ये शरीर आपकी आकृति नहीं है। आपकी आकृति वैसी है जैसी आपकी वृत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होगी। जैसी श्रद्धा वाला वह पुरुष है, स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है, किंतु लोगों ने नियत कर्म को छोड़कर बाहर समाज में जन्म के आधार पर जातियों को वर्ण मानकर उनकी जीविका निश्चित कर दी, जो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र थी। वे कर्म के यथार्थ रूप को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिससे उनकी खोखली सामाजिक मर्यादा और जीविका को ठेस न लगे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण केवल जन्म से होने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। क्या भारत से बाहर सृष्टि नहीं है? अन्यत्र तो इन जातियों का अस्तित्व ही नहीं है। भारत में इनके अंतर्गत लाखों जातियां और उपजातियां हैं। श्री कृष्ण ने क्या मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभागश, गुण के आधार पर कर्म बांटे गए। कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म बांटा गया। कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा, और वर्ण समझ में आ गया तो वर्ण संकर का यथार्थ रूप आप समझ लेंगे। वर्ण संकर, इस कर्म पथ से च्युत होना ही वर्ण संकर है। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। उसमें प्रवेश दिलाने वाले कर्म से हटकर प्रकृति में मिश्रित हो जाना ही वर्ण संकर है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि इस कर्म को किए बिना उस स्वरूप को कोई पाता नहीं, और प्राप्ति वाले महापुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म में बरतते हैं। उन महापुरुषों की तरह मुझे भी प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं पीछवालों के हित की इच्छा से कर्म में ही बरतता हूँ। यदि न करूँ तो सभी वर्ण संकर हो जाया। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होना तो सुना गया, किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तब लोग वर्ण संकर हो जाते हैं। उस महापुरुष की नकल करके आराधना बंद कर देने से वे प्रकृति में भटकते रहेंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, क्योंकि इस कर्म को करके ही उस परम नैष्कर्म्य की स्थिति को, अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा को पाया जा सकता है। ज्ञान योग तथा कर्मयोग, कर्म एक ही है, नियत कर्म आराधना, किंतु उसे करने के दृष्टिकोण 2 हैं। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का निर्णय लेकर इस कर्म को करना ज्ञान योग है। इस मार्ग का साधक जानता है कि आज मेरी यह स्थिति है, आगे इस भूमिका में परिणत हो जाऊंगा, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करूंगा। इस भावना को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है। अपनी स्थिति का ज्ञान रखकर चलता है, इसलिए ज्ञान मार्गी कहा जाता है। समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना, हानि लाभ का निर्णय इष्ट पर फेंक कर चलना निष्काम कर्मयोग भक्ति मार्ग है। दोनों के प्रेरक सद्गुरु हैं। एक ही महापुरुष से शिक्षा लेकर एक स्वावलंबी होकर उस कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा उनसे शिक्षा लेकर उन्हीं पर निर्भर होकर प्रवृत्त होता है। बस अंतर इतना ही है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सांख्य द्वारा जो परम सत्य मिलता है वही परम सत्य निष्काम कर्मयोग द्वारा भी मिलता है। जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। दोनों की क्रिया बताने वाला तत्वदर्शी एक है, क्रिया भी एक ही है, आराधना कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और परिणाम भी एक ही है। केवल कर्म का दृष्टिकोण 2 है। एक परमात्मा नियत कर्म मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंत क्रिया है। जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर मंदिर मस्जिद चर्च बनाकर देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतीक पूजना कहाँ तक संगत है। भारत में हिंदू कहलाने वाला समाज वस्तुतः वे सनातन धर्मी हैं। उनके पूर्वजों ने परम सत्य की शोध करके देश विदेश में उसका प्रचार किया। उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो, सनातन धर्मी है। इतना गौरवशाली हिंदू समाज कामनाओं से विवश होकर विविध भ्रांतियों में पड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। जहाँ कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। किंतु उसका वह पूजन अविधिपूर्वक है, उसका वह फल नाशवान है। कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे मूढ़बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों को तथा तामसी भूत प्रेतों को पूजते हैं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन, वे शरीर में स्थित भूत समुदायों और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन्हें निश्चय ही तू आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान। इससे अधिक श्री कृष्ण क्या कहते। उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, केवल उसी की शरण जाओ। पूजा की स्थली हृदय में है, बाहर नहीं। फिर भी लोग पत्थर, पानी, मंदिर, मस्जिद, देवी देवताओं का पीछा करते ही हैं। उन्हीं के साथ श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा बना लेते हैं। श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले तथा जीवन भर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने, दीप दिखाने, जबकि बुद्ध ने कहा था, आनंद तथागत की शरीर पूजा में समय नष्ट न करना। मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ, मूर्तियां तथा स्मारकों से पूर्ववर्ती महापुरुषों की स्मृतियां संजोई जाती हैं, जिससे उनकी उपलब्धियों का स्मरण होता रहे। महापुरुषों में स्त्री पुरुष सभी होते आए हैं। जनक की कन्या सीता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। अपने पिता की प्रेरणा से परमब्रह्म को पाने के लिए उसने तपस्या की, किंतु सफल न हो सकी। दूसरे जन्म में उसने राम को प्राप्त किया और चिन्मय, अविनाशी, आदिशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक इसी प्रकार राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की भक्ति का प्रस्फुटन हुआ। सब कुछ छोड़कर वह भगवान के चिंतन में लग गई, व्यवधानों को झेला और सफल रही। इनकी स्मृति से जोड़ने के लिए मंदिर बने, स्मारक बने, ताकि समाज उनके उपदेशों से अनुप्राणित हो सके। मीरा, सीता अथवा इस पक्ष का शोधकर्ता प्रत्येक महापुरुष हमारा आदर्श है। हमें उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, किंतु इससे बड़ी भूल क्या होगी कि यदि हम केवल उनके चरणों में फूल चढ़ाकर, चंदन लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान बैठें। प्रायः जो जिसका आदर्श होता है, उसकी मूर्ति, चित्र, खड़ाऊ, उसका स्थान अथवा उससे संदर्भित कुछ भी देखने सुनने पर मन में श्रद्धा उमड़ आती है। यह उचित ही है। हम भी अपने गुरुदेव भगवान के चित्र को कूड़े में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वह हमारे आदर्श हैं। उन्हीं की प्रेरणा तथा कथनानुसार हमें चलना है। जो स्वरूप उनका है, क्रमशः चलकर उसकी प्राप्ति हमारा भी अभीष्ट है, और यही उनकी यथार्थ पूजा है। यहाँ तक तो ठीक है कि जो वस्तुतः आदर्श हैं, उनका निरादर न करें, किंतु उन पर पत्र पुष्प चढ़ाने को ही भक्ति मान बैठने से, उतने को ही कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे। अपने आदर्शों के उपदेशों को हृदयंगम करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ही स्मारकों का उपयोग है, चाहे उसे आश्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, विहार, गुरुद्वारा या कुछ भी नाम दे लें, बशर्ते उन केंद्रों का संबंध धर्म से है। तो जिसकी प्रतिमा है, उसने क्या किया और क्या पाया, कैसे तपस्या की, कैसे प्राप्त किया, केवल इतना ही सीखने के लिए हम वहां पहुंचते हैं, और पहुंचना भी चाहिए। किंतु यदि इन स्थानों पर महापुरुषों के पदचिन्ह नहीं बताए गए, करके नहीं सिखाए गए, कल्याण की व्यवस्था नहीं मिली, तो वह स्थान गलत है। वहां आपको केवल रूढ़ी मिलेगी, वहां जाने में आपका नुकसान है। व्यक्तिगत रूप से घर घर, गली गली जाकर उपदेश पहुंचाने की अपेक्षा सामूहिक उपदेश केंद्रों के रूप में इन धार्मिक संस्थानों की स्थापना की गई थी, किंतु कालांतर में इन प्रेरणा स्थलियों से ही मूर्ति पूजा तथा रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। यहीं से भ्रम पनप गया। ग्रंथ इसी प्रकार पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है, जिससे आप उस निर्दिष्ट क्रिया को समझ सकें, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा है, और जब समझ में आ जाए तो तुरंत करने में लग जाए। विस्मृत होने लगे तो पुनः अध्ययन कर ले। यह नहीं कि पुस्तक को हाथ जोड़कर अक्षत चंदन छिड़क कर रख दें। पुस्तक मार्ग निर्देशक चिन्ह है, जो पूर्ति पर्यंत साथ देता है। देखते हुए आगे बढ़ते चले अपने गंतव्य की ओर। जब इष्ट को हृदय से पकड़ लेंगे तो वह इष्ट ही पुस्तक बन जाएगा। अतः स्मृति से जोना हानिकारक नहीं है, किंतु इन स्मृति चिन्हों की पूजा से ही संतुष्ट हो जाना हानिकारक है।
धर्म अध्याय 2/16-29 योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन है, किंतु वह परमात्मा अचिंत्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, दायित्व है। गीता अध्याय 2/40 में है कि अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है। इस कर्मरूपी धर्म का किंचन मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है, अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है। क्रमशः विधि पकड़ में आई तो वही वैश्य है। प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय है, और ब्रह्म के तद्रूप होने की क्षमता, ज्ञान, वास्तविक जानकारी, विज्ञान, ईश्वरीय वाणी का मिलना, उस अस्तित्व पर निर्भर रहने की क्षमता, ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता अध्याय 18/46-47 में कहते हैं कि स्वभाव में पाए जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयतर है, और क्षमता अर्जित किए बिना ही दूसरों के उन्नत कर्म का परिपालन भी हानिकारक है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि वस्त्र बदलने से बदलने वाला तो बदल नहीं जाता। उसके साधन का क्रम वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगा जहां से छूटा था। सोपानश चलकर वह परम सिद्धि अविनाशी पद को पा लेगा। इसी पर पुनः बल देते हैं कि जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वभाव से उत्पन्न हुई क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूजकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। धर्म में प्रवेश किसको है? इसे करने का अधिकार किसे है? इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है, अनन्य अर्थात अन्य न मुझे छोड़कर अन्य किसी को भी न भजकर केवल मुझे भजता है, तो शीघ्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है। धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है। धर्मात्मा वह है जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है। अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में हो जा। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। उसे एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है। इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष, आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। उनकी शरण में जाना चाहिए कि उन महापुरुषों ने कैसे उस परमात्मा को पाया, किस मार्ग से चले। वह मार्ग सदा एक ही है, उस मार्ग से चलना धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है। वह आचरण केवल एक है, व्यवसायत्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन 2/41। इस कर्मयोग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में, परात्पर ब्रह्म में प्रवाहित करना 4/27। धर्मांतरण सनातन धर्म के आदि देश भारत में कुरीतियां यहाँ तक पनपी कि मुसलमानों के आक्रमण के समय उनका धर्म आक्रामकों के हाथ का एक ग्रास चावल खाने से, 2 घूंट पानी पीने से नष्ट होने लगा। धर्मभ्रष्ट घोषित हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली। धर्म के लिए वे मरना जानते थे, लेकिन धर्म समझे तब तो। धर्म तो हो गया छुई मुई। छुई मुई का पौधा छूने पर मुरझा जाता है, छूटते ही पनप जाता है, किंतु उनका सनातन धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी नहीं पनपा। जिस सनातन आत्मा को भौतिक वस्तुएं स्पर्श भी नहीं कर पाती, वह कहीं छूने खाने से नष्ट होता है। आप तलवार से मरे, धर्म छूने से मर गया। क्या सचमुच धर्म नष्ट हुआ? कदापि नहीं। धर्म के नाम पर कोई कुरीति पल रही थी, वह नष्ट हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बयाना के काजी मुगीसुद्दीन ने व्यवस्था दी कि यदि कोई मुसलमान थूकना चाहता है तो हिंदुओं को अपना मुंह खोल देना चाहिए।
वह हिंदू दीनदार हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई धर्म नहीं है। बुरा क्या कहा उसने? मुंह में थूकने से तो एक ही मुसलमान बनता, कुएं में थूकने से तो हजारों बन जाते थे। वस्तुतः वह आत्ताई था या उस समय का हिंदू समाज, जिन्होंने इस प्रकार धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या कोई धर्म पा गए? हिंदू से मुसलमान बन जाना या एक प्रकार के रहन सहन से दूसरे रहन सहन में चले जाना धर्म तो नहीं है। इस प्रकार योजनाबद्ध षड्यंत्र का शिकंजा बनाकर जिन्होंने उन्हें बदला, क्या वे धर्मात्मा थे? वे तो और भी बड़ी कुरीतियों के शिकार थे। हिंदू उसी में जाकर फंस गए। अविकसित और गुमराह कबीलों को सभ्य बनाने के लिए मोहम्मद ने विवाह, तलाक, वसीयत, लेन देन, सूद, गवाही, कसम, प्रायश्चित, रोजी रोटी, खान पान, रहन सहन इत्यादि विषय में एक सामाजिक व्यवस्था दी तथा मूर्ति पूजा, शिर्क, व्यभिचार, चोरी, शराब, जुआ, माँ दादी इत्यादि से विवाह पर प्रतिबंध लगाया। समलैंगिक तथा रजस्वला मैथुनों का निषेध करके रोजे के दिनों में भी इसके लिए ढील दी। जन्नत में बहुत सी समवयस्क, अनछुई हूरों और किशोर बालकों का प्रलोभन दिया। यह कोई धर्म नहीं था, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। ऐसा कुछ कहकर उन्होंने वासना में डूबे हुए समाज को उधर से घुमाकर अपनी ओर उन्मुख किया। स्त्रियों को जन्नत में कितने पुरुष मिलेंगे, इस पर उन्होंने सोचा ही नहीं। यह उनका दोष नहीं, दोष उस देश, काल और परिस्थिति का था जिसमें स्त्रियों की आकांक्षाओं पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। मोहम्मद साहब ने जिसे धर्म बताया उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पुरुष का एक भी श्वास उस खुदा के नाम के बगैर खाली जाता है, उससे खुदा कयामत में वैसे ही पूछता है जैसे किसी पापी से पाप के बदले में पूछा जाए, जिसकी सजा है हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख। कितने सच्चे मुसलमान हैं जिनका एक भी श्वास खाली न जाता हो? करोड़ों में कदाचित ही कोई हो। शेष तो सभी के श्वास खाली ही जाते हैं, जिसकी सजा वही है जो पापियों के लिए है। बताने की आवश्यकता नहीं, दोज़ख। मोहम्मद ने व्यवस्था दी कि जो किसी को नहीं सताता, पशुओं को ठेस नहीं पहुंचाता, वह आकाश से खुदा की आवाज सुनता है। ये सभी स्थानों के लिए था, किंतु पीछ वालों ने एक रास्ता निकाल लिया कि मक्का में एक मस्जिद है जिसमें हरी घास नहीं तोड़नी चाहिए, उस मस्जिद में किसी पशु को नहीं मारना चाहिए, वहाँ किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और घूम फिरकर वे उसी दायरे में खड़े हो गए। क्या खुदा की आवाज सुनने से पहले मोहम्मद ने कोई मस्जिद बनवाई थी? क्या कभी किसी मस्जिद में कोई आयत उतरी? यह मस्जिद तो उनकी स्थली रही है जिसमें उनकी यादगार सुरक्षित है। मोहम्मद के आशय को तबरेज ने जाना था, मंसूर ने जाना था, इकबाल ने जाना था, किंतु वे मजहबी लोगों के शिकार बने, उन्हें यातनाएं दी गईं। सुकरात को जहर पिलाया गया क्योंकि वह लोगों को नास्तिक बना रहा था। ऐसा ही आरोप ईसा पर भी लगाया गया, उन्हें सूली दी गई क्योंकि वे विश्राम सब्बात के दिन भी काम करते थे, अंधों को दृष्टि प्रदान करते थे। ऐसा ही भारत में भी है। जब भी कोई प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष सत्य की ओर इंगित करता है तो इन मंदिर, मस्जिद, मठ, संप्रदाय और तीर्थों से जिनकी जीविका चलती है, हाय हाय करने लगते हैं, अधर्म अधर्म चिल्लाने लगते हैं। किसी को इनसे लाखों करोड़ों की आय है तो किसी की दाल रोटी ही चलती है। वास्तविकता के प्रचार से उनकी जीविका को खतरा दिखाई पड़ता है। वे सत्य को पनपने नहीं देते और न दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके विरोध का कोई कारण नहीं है। सुदूर काल में ये स्मृति क्यों संजोई गई थी, इसका उन्हें भान नहीं है। गृहस्थों का अधिकार प्रायः लोग पूछते हैं कि जब कर्म का यही स्वरूप है, जिसमें एकांत देश का सेवन, इंद्रिय संयम, निरंतर चिंतन और ध्यान करना है, तब तो गीता गृहस्थों के लिए अनुपयोगी है। तब तो गीता केवल साधुओं के लिए है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मूलतः उसके लिए है जो इस पथ का पथिक है, और अंशत उसके लिए भी है जो इस पथ का पथिक बनना चाहता है। गीता मानव मात्र के लिए समान आशय रखती है। सद्गृहस्थों के लिए तो इसका विशेष उपयोग है, क्योंकि वहीं से कर्म आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। आप ही बताएं, थोड़ा साधन कौन करेगा, गृहस्थ अथवा विरक्त? गृहस्थ ही इसके लिए थोड़ा समय देगा, यह उसके लिए ही है। अध्याय 4/36 में कहा, अर्जुन,
यदि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौक द्वारा नीच संदेह पार हो जाएगा। अधिक पापी कौन है, जो अनवरत लगा है वह, अथवा जो अभी लगना चाहता है? अतः सद्गृहस्थ आश्रम से ही कर्म का आरंभ है। अध्याय 6/37 में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष परम गति को न पाकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अध्याय 6/40-45 अर्जुन, योग से चलायमान हुए शिथिल प्रयत्न वाले पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। वह योग भ्रष्ट श्रीमानों, शुचि नाम, शुद्ध सत्य आचरण वाले ही श्रीमान हैं। के यहाँ जन्म लेकर योगी कुल में प्रवेश पा जाता है, साधन की ओर आकर्षित होता है और अनेक जन्मों में चलकर वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परमगति अर्थात परमधाम है। ये शिथिल प्रयत्न कौन करता है? योग भ्रष्ट होकर वह कहाँ जन्म लेता है? गृहस्थ ही तो बना, वहीं से वह साधनोन्मुख होता है। अध्याय 9/30 में उन्होंने कहा, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने लगे तो वह साधु ही है, क्योंकि वह निश्चय के साथ सही रास्ते पर लग गया है। अत्यंत दुराचारी कौन होगा? जो भजन में प्रवृत्त हो गया वह, अथवा वह जिसने अभी आरंभ ही नहीं किया। अध्याय 9/32 में कहा, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों वाले ही क्यों न हो, मेरे आश्रित होकर साधन करने से परमगति पाते हैं। हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते। अत्यंत दुराचारी पातकी ही क्यों न हो, मेरी शरण होकर परमगति पाते हैं। अतः गीता मानव मात्र के लिए है। सद्गृहस्थ आश्रम से ही इस कर्म का आरंभ है। क्रमशः वही सद्गृहस्थ योगी बनता है, पूर्ण त्यागी हो जाता है और तत्व का दिग्दर्शन कर परम में प्रवेश पा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। स्त्री गीता के अनुसार शरीर एक वस्त्र है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरा शरीर वस्त्र धारण कर लेता है। आप पिंड रूप में स्त्री हो या पुरुष, ये वस्त्र के आकार हैं।